ये हम लोग जानेंगे अब, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक ड्रेंचर। जो हम लोग गाड़ी से पिलाते थे पहले दवा, उससे सड़कने का डर रहता है, पिलाने में दिक्कत होता है, जानवर को भी परेशानी होती है। उसके लिए याद गया कि ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। सेट कर दीजिए कितना ml हमको देना है, और उसके बाद इसको दवा में डुबा दीजिए, और इसको पिलाने के लिए भी जान पकड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे जाइए और मुंह में से साइड में इसको घुसाइए और दबा दीजिए। एक जैसे 30 पर सेट कर दिए, एक बार दबाएंगे 30 में दबा दीजिए। तो एक बार लेके चले, मान लीजिए बगल में हम बाल्टी बांध दिए, फिर ये डुबा दीजिए। अब जाएंगे, बाछा हो, बाछी हो, गाय हो, किसी को बस मुँह में से लगाए, खींचे, दबा दीजिए। पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि ये गए मर गया, सरकेगा भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। और एक साथ हम चाहे तो 50 जानवर को एक साथ दे सकते हैं। इसमें सेट करने के लिए तो हम जितना मात्रा चाहे सेट कर सकते हैं, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, जो मात्रा सेट करना चाहते हैं तो सेट कर देंगे, और उसका लगा के सबको पिला सकते हैं। तो पिलाने वाली समस्या का समाधान है। तो छोटा मशीन है, लेकिन इसके चलते आपको बहुत सा राहत खरा नहीं होगा। अब आइए उधर दिखाते हैं डिजिटल AI। सबको दिख देगा, आप लोग तो बहुत कम लड़के हैं। अभी तक हम जिस AI गन से काम करते हैं वो मैनुअल है। इसमें एक फायदा क्या है AI गन में, इसमें कैमरा लगा होता है। यहाँ देखिए कैमरा है, दिख रहा है? है ना, कैमरा भी है और इसमें लाइट भी है, इसमें दोनों है, ठीक है। और ऊपर एक छेद है, छेद भी दिख रहा है, यहाँ छेद है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको कवर लगा के और हलवा के थ्रू वेजाइना में घुसा देते हैं और ले जाते हैं सर्विक्स के पास, ठीक है। अब इसमें फिट करने के लिए ये होल्डर है, यहाँ होल्डर फिट कर देंगे और इसमें मोबाइल लगा देंगे और मोबाइल को इससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्ले में यहाँ कैमरा से जो भी दिखने वाला है इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब इसको सर्विस के पास ले जाएंगे तो हमारा डिस्प्ले में खूब बढ़िया से दिख रहा है सर्विस। अब इसके अंदर एक छेद है, उस छेद में AI गन जो है वो लगा देंगे। AI गन यहाँ आ गया। अब इसको सीधे ले जाएंगे उसके पास, सर्विस के छेद जो आप लोग यहाँ फिल कराए वहाँ ले जाएंगे और उसको सीधे घुसाते होंगे। तो अब जो हम लोग हाथ से पकड़ के सर्विस सेट करना पड़ता था, छेद खोजना पड़ता था, उसको जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ देख लीजिए और उसके थ्रू उसके अंदर कर दीजिए। हाँ, जो गाय गर्मी में है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा कोई उसको दिक्कत नहीं है, उन सब के केस में आप सीधे घुसा सकते हैं बिना हाथ डाले। क्योंकि हाँ जी, तो हीट में है, मुंह खुला रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस पूरा उसमें आया हुआ है, तब क्या ये एकदम आराम से घुसते चला जाए। तो बस यहाँ से घुसा है और दबा, तो हाथ वगैरह कुछ भी डालना नहीं पड़ा, गाय को भी आराम मिला। तो उसके लिए डिजिटल AI गन है। इसमें और भी पार्ट्स हैं बहुत से काम के, जैसे एक ये है, ये डिमोन्स्ट्रेशन के लिए है, या आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको क्या करना है, ऐसे हम लगा लिए और इसमें ये डिस्प्ले होल्डर फिट कर दिए और यहाँ मोबाइल लगा दिए और AI गन से जुड़ा हुआ है। अब AI गन से कोई दूसरा भी काम कर रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं जो सही कर रहा है कि नहीं, या खुद भी करना है तो AI गन का मूवमेंट फ्री हो गया, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब AI गन को जिधर मन है उसे घुमा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, तो डिस्प्ले में देख के कर सकते हैं। इसका और फायदा है कि आप चाहे तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, मान लीजिए उसको कोई बीमारी है, सर्विस के कोई परेशानी है, उस केस में हमको देखना है कैसा वहाँ सर्विस के पास क्या दिक्कत है, तो देख लिए, मोबाइल अगर लगा लिए है तो उसमें वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। तो इससे ये फायदा है और जानवर को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हाथ तो डाले नहीं। तो इससे डिजिटल AI गन का ये फायदा है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये भी आप लोग के बहुत काम का चीज़ है,
इसको कहते था इजी। थॉइंग क्या है मालूम है? मालूम है थॉइंग? नहीं सर। हाँ बता, अभी नहीं बताया गया है ना, ठीक है बताया जाएगा, उसे कोई बात नहीं है। थॉइंग का प्रोसेस होता है स्ट्रॉ को निकाले LN2 से और लेके, क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना होता है LN2 का? माइनस 196। तो 196 से निकालेंगे स्ट्रॉ को बाहर, और बाहर है 36-37 डिग्री, तो कितना टेम्परेचर के अंदर पड़ेगा? शॉक लगेगा ना, तो स्ट्रॉ में स्पॉट जो है मर सकता। और वो अगर हमको गाय के अंदर देना मर गया तो फिर हमको कोई फायदा नहीं है। तो हम थॉविंग का एक प्रोसेस करते हैं, उसको करते हैं स्ट्रॉ को निकाले, थोड़ा देर उसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखे ताकि कुछ मेंटेन कर ले, और फिर उसको एक्टिव करने के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पे पानी में डाल के रखते हैं 20 से 30 सेकंड। अब वो नॉर्मल लिक्विड हो गया, पहले जमा हुआ था, अब वो लिक्विड हो गया और एक्टिव हो गया, अब वो चलने लगेगा। उसमें LN2 में चल रहा मरा हुआ की तरह पड़ा हुआ, फ्रोजन रहता है, यहाँ के एक्टिव हो गया। लेकिन फील्ड में ये दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है कि आप जाते हैं पाल देने, तो पहले कहेंगे पशुपालक को, चूँकि आप तो चूल्हा लेके जाइएगा नहीं, उसको कहेंगे भाई गर्म पानी हमको दो, और उस गर्म पानी का टेम्परेचर हमको 37 डिग्री चाहिए। इसका मतलब वो तो गर्म दे सकता है कम या बेसी, आप लेके थर्मामीटर लगा के अब चेक करेंगे। अगर ज़्यादा गर्म है तो फिर पानी मिलेगी, कम गर्म है तो नहीं थोड़ा और गर्म करके लाओ, और तब वो लगभग 37 डिग्री करके जब हो जाएगा तब उसमें थॉविंग करेंगे, माने स्ट्रॉ को डालेंगे और निकाल के तब गन में घुसा के यही करेंगे। लेकिन ये भी वह इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें आप पानी डालिए, ये बैटरी ऑपरेटेड है और इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ डिस्प्ले है ना, इसमें टेम्परेचर सेट करना का है। आपको 37 डिग्री चाहिए, 35 चाहिए, 36 चाहिए, जिस ढंग का आपको उपयोग करना है, सबके लिए अलग अलग होता है। इसमें सेट कर दीजिए और इसको स्विच से ऑन कर दीजिए। तो इसमें जो पानी आप भर दिए हैं वो थोड़ी ही देर में एकदम जितना सेट कर दिए 37 डिग्री पे गर्म होकर, तो आप गए पशुपालक के, इसको ऑन कर दिए, रख दिए पानी डाल के, जब तक और काम कीजिएगा 37 डिग्री पर यहाँ तैयार पानी तैयार। अब इस पानी को लीजिए, नहीं वो तो अलग बात है कि आप कैसे कर सकते हैं, इसमें गर्म पानी इसमें भी कर सकते हैं, हाँ हाँ इसमें भी कर सकते हैं, निकाल के भी कर सकते हैं। अब वो आप जैसे कीजिए, वो आप पर निर्भर करता है हाँ कि कैसे करते हैं। हाँ तो ये आपके लिए सुधा की मानी पानी के लिए जो अलग परेशान होना होता है, हाँ वो सब नहीं हो, मैंने आपको 37 डिग्री वाला पानी इजीली इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम का चीज़ है, इसको अपने साथ आप रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप में कोई भी छोटा आइटम को हम बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आपको जरूरत होगा सीमेंट का मोटिलिटी देखने की। क्या पाल देने जब जाते हैं और मान लीजिए सीमेंट मरा हुआ है, तो देखें तो क्या कभी होगी, नहीं होगी ना, तो सारा मेहनत बेकार। तो वो देखना जरूरी है। तो इस माइक्रोस्कोप में अगर स्लाइड होता है, ये स्लाइड है, इस पर एक बूंद सीमेंट डाल दिए, कवर स्लिप से ढक दिए और माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे तो स्पर्म दिखता है, वो दिखेगा साफ ऐसे से चलता नजर आता है। तो जितना एक्टिव रहेगा ना उतना अच्छा है, और अगर शांत है या बिल्कुल डेड है तो किसी काम का होगा नहीं। तो देखना है, सीमेंट देने से पहले आपको चेक करना है। आप सीमेंट खरीद रहे किसी से, उस समय चेक कर सकते हैं। अब समस्या है कि तो इतना बड़ा माइक्रोस्कोप है, इसको हम कहाँ लेते चलेंगे, नहीं ले जा पाएगा। तो अब बाजार में छोटा भी आता है, प्लास्टिक का इतना छोटा रहेगा माइक्रोस्कोप, बहुत सस्ता मिलता है, पॉकेट में आप रख सकते हैं। तो यही स्लाइड इसी ढंग का थोड़ा छोटा रहेगा, उस पर एक बूंद डालिए, माइक्रोस्कोप में लगाइए और ऐसे मुट्ठी में पकड़ के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि हमारा सीमेंट सही है। तो अगर बढ़िया सीमेंट है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परसेंटेज बढ़ेगा, कंसेप्शन रेट बढ़ेगा,
तो फिर आपके लिए वो बढ़िया हो जाएगा। अगर वो सीमेंट खराब है, आप देते हैं गाभिन नहीं होती है, तो आपका मेहनत भी गया, पशुपालक का भी लॉस गया, और जो सबसे बड़ा लॉस आता है वो टाइमिंग का। एक गाय हमारा टारगेट है 1 साल में 1 बच्चा दे दे, लेकिन इस ढंग से अगर 20 करते जाएंगे खराब सीमेंट की वजह से, तो फिर टाइमिंग बढ़ेगा ना। हाँ। तो उसका कितना बड़ा लॉस जाएगा। वो बथान पे चेक कर सकते हैं सर इसको। हाँ जी, हम क्या होता है, माइक्रोस्कोप इतना छोटा रहेगा, आप स्ट्रॉ निकाले, काटे, लोड किए, और उसका 1 बूंद टेस्ट के लिए गिराना पड़ता है, 1 बूंद उसी पे गिरा लीजिए, और छोटा सा माइक्रोस्कोप सीधे घुसाइए, और वहीं ऐसे पकड़, हाथ में ऐसे पकड़ के देख लीजिए, मोटिलिटी भरपूर है, ठीक है, ठीक है। अगर पता चला कि मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो फिर हम उस स्टॉक को छोड़ दें। एविडेंस क्या है, जब गाभिन होगी नहीं तो एविडेंस कोई फायदा नहीं है, तो उस केस में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, दूसरा स्टॉक देंगे। अब पूरा बैच चेक कर लीजिए कि अगर एक में हमारा खराब हो गया तो हो सकता है बाकी सब यही हो। तो अगर ऐसा आता है तो फिर हमारा सारा बर्बाद हो जाएगा ना। तो चेक करने के लिए एक साधन चाहिए ना, तो वो एक माइक्रोस्कोप ऐसा साधन है जिसके बदौलत लोग मोटिलिटी देखते हैं। ऐसे और माइक्रोस्कोप का फायदा है, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकली वही है। इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ये आवाज़ को बढ़ा देता है, जब साइन का किसी आवाज़ को बढ़ा देता है। तो अगर इसका हम लोग का उपयोग कहाँ होता है, लंग्स फेफड़ा में आवाज़ सुनने के लिए इसको लगा लिए, और फेफड़ा के पास इसको ले लीजिए। आप अपने भी फेफड़ा के पास ले जाइएगा तो आवाज़ जो सांस जो ले रहे हैं घर घर स्पष्ट सुनाई देगी। तो नॉर्मल केस में जो होता है, साधारण जब देखिएगा तो बड़ा माना स्पष्ट टोनिक आवाज़ आएगा, घर में सूखा ड्राई। और अगर किसी को निमोनिया हो गया, उसमें कुछ भर गया बस, तो उसका बाद थोड़ा ढब हो जाएगा, पीच कम हो जाएगा, बात ज़्यादा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि उसका लंग्स कहाँ तक बस भरा हुआ है, कहाँ तक खाली है। मान लीजिए नीचे वैसा आवाज़ है, ऊपर ठीक, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मात्रा में सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, हार्ट रेट देख सकते हैं, हार्ट के पास यहाँ लगाइए, धक 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 पूरा बढ़िया सुनाई देगा। तो जानवर में तो हार्ट रेट का बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते, उतना भी ये डेवलप नहीं है, लेकिन लंग्स देख के, लंग्स से देख के हम पढ़ सकते हैं। और भी कहीं आवाज़ बढ़ाना हो, कहाँ देखेंगे, रूमिनल मोटिलिटी में, रूमिनल में भी लगाएंगे, जो मोटिलिटी होती है कितना होती है, 2 मिनट में 3 बार रूमिनल ऐसे ऐसे चलता है, हाँ घूमता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब जानवर का रूमिनल मोटिलिटी अगर घट गया, खाना पीना ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। हम लोग नॉर्मली कैसे देखते हैं, ऐसे मुट्ठी बांधे और रूमिनल पर लगा के रखेंगे, दबाए रखेंगे, लेकिन थोड़ा देर बाद ऐसे चलेगा, फिर वापस जाएगा, आपका मुट्ठी आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, आगे आएगा, पीछे जाएगा, मतलब जय बार घूमेगा उतना बार की हो। तो वो हम देख लेंगे कि कै बार, 2 मिनट में 3 बार ये होना चाहिए। तो अगर 3 बार है तो अच्छा है, 3 बार से कम है तो मोटिलिटी कम है, 3 बार से ज़्यादा है तो मोटिलिटी बढ़ी हुई है। अब उसके अनुसार उसका इलाज करेंगे, उसके अनुसार दवा। लेकिन इससे हम रूमेन के भीतर किस ढंग का कैसा आवाज़ आ रहा है बहुत कुछ देखते हैं, उसकी आवाज़ से बहुत कुछ पकड़ लेते हैं, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, इसका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले इसका इस्तेमाल होता था, आज भी बहुत प्रयोग किया जाता है। गोबर का स्टूल टेस्ट, आप जानते हैं जानवर शरीर में कीड़ा होता है जिसको आप जोंक कहते हैं, इंडोपैरासाइट। तो जानवर के शरीर में इंडोपैरासाइट रहता है, उसको लौट देता है अलग बात। जब वो अंडा देता है तो अंडा गोबर में आता है, निकलता है। तो कीड़े की पहचान के लिए हम लोग जो गोबर में अंडा है उसको निकाल के इस माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, और ये जानते हैं कि कौन सा कीड़ा का अंडा कैसा होता है। तो अंडा देख के हम कीड़ा की पहचान करेंगे और तब उसके अनुसार उसको दबा देंगे। तो अंडा देखने के लिए
हम क्या करते हैं, गोबर को पानी में घोल के इसके अंदर डाल देते हैं, इसको चला देते हैं, ये ऐसे गोल घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भारी चीज अंत में चला जाएगा, हल्का चीज ऊपर आ जाएगा। इसमें टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में पानी भरते हैं, टेस्ट ट्यूब से घूमता है तेज से, भारी चीज किनारे चला गया, हल्का चीज ऊपर जाता। अंडा सबसे हल्का होता है, तो अंडा जो ऊपरी लेयर में आ गया। अब ये स्लाइड है, स्लाइड को उसके ऊपरी लेयर में से सटाएंगे तो सारा अंडा उसमें सट जाएगा। अब वो लेके माइक्रोस्कोप में हम देख लेंगे। तो ये हमारे उपयोग क्या है, वैसे इसका और बहुत जगह उपयोग होता है, खून से सिरप निकालना और बहुत होता है, लेकिन आपके लिए बस इतना ही है कि गोबर जहाँ जांचना होता है वहाँ करते हैं। वैसे अब तो आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर हम लोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि दवाएं ऐसे आ गई हैं कि सब कीड़ा को मारी जाती है, तो फिर जांचने का तो कोई बहुत ज़्यादा रहा नहीं, कहीं कहीं जांचना पड़ता है। जैसे एक कीड़ा होता है लीवर फ्लू, वो लीवर में पाया जाता है, तो अगर वो हुआ तो उसका दवा बदल जाएगा, एम्फी स्ट्रॉन्ग उसका दवा बदल जाएगा। तो उस केस में देख के इससे हम लोग पकड़ पाते हैं कि कौन सा कीड़ा है और उसके लिए कौन सी दवा। ठीक है, बाकी गम गुट के बारे में तो आप बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, फील्ड में ये पहन के काम किया जाता है। ये आपके लिए नहीं है, ये डेयरी के लिए है, डेयरी वालों को लिए फैट निकाला। आप तो कॉम्प्लेट से सब लोग हैं, हाँ, इसे फैट इसी से न निकाला जाता है। हाँ, डॉक्टर का पूरा प्रोसेस है, उसको भी इसमें लगाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस देखा जाता है। ये लैक्टोमीटर है, ये तो कॉमन प्रयोग का चीज़ है, आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं कि दूध आप जो लेते हैं बाजार से, तो उसमें कितना पानी है, कितना प्योरिटी है, इसको दूध में डुबाइए और इसमें सब लिखा हुआ है कि शुद्ध मिल्क कितना है। देखिए मिल्क के लिए यहाँ दिया, उस मिल्क पर इतना डूबेगा, यहाँ तक आएगा, और जितना पानी होगा उसके अनुसार, हाँ ऐसे सब दिया हुआ है कितना, इससे आप दूध की क्वालिटी जांच कर सकते हैं। बाकी तो मिल्क एस्टिमेशन के लिए सब है, ये सब आइटम। इधर सब तीसरी के लिए है, और उस साइड में फिर हम लोग चले कंटेनर, कंटेनर के बारे में जानेंगे। इसको ऑफ कर, ये अलेन टू कंटेनर अलग अलग साइज में आता है, ये 3 लीटर का है, इसको बोलते हैं BA3, इससे बड़ा होता है BA20, BA20 जो उधर रखा हुआ है बड़ा होता है, वो 20 लीटर का है। उसका BA55, BA70, ठीक हम कर लेते हैं, सब अलग है। हाँ, 35 का भी आता है, बहुत तरह का है। BA1 भी आता है, 1 लीटर का। हाँ, लेकिन उसमें सीमेंट उड़ जाता है, यदि आप देखते रोज भरना पड़ता है, तो उसका इस्तेमाल कम होता है। ज़्यादातर लोग इसे BA3 का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसमें सीमेंट टिकता है, और ये अपने बाइक वगैरह से भी ले जाके इस पर काम किया जा सकता है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसके बनावट के बारे में, क्योंकि इसमें जो रखा जाता है चीज, उसका टेम्परेचर कितना होता है, -196, 196 डिग्री नीचे, 0 से भी। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर उसका चेंज हुआ तो क्या करें। होता क्या है, हवा में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, इसको मशीन द्वारा कंप्रेस कर दिया जाता है, और जब कंप्रेस किया जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में आ गया तब देखा गया उसका टेम्परेचर है -196। जब ये पता चला तब दिमाग में भाई -196 है, उसमें सीमेंट रखेंगे तो क्या होगा। चेक किया गया तो पता चला गया इसमें सीमेंट रख दिया इतना टेम्परेचर पर तो 20 बरस में खराब नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म जो है डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है और वो पड़ा रहेगा बिना कुछ किए, 20 बरस जस के तक जमा हुआ फॉर्म रहेगा, और फिर जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएंगे फिर वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे हो इधर से 2 लेयर का है, इधर से आप देखिए, उधर से देखिएगा, इधर देखिएगा, 2 लेयर, एक बाहरी लेयर, एक भीतरी, दोनों सेम है ना। तो 2 लेयर बनाने का मकसद ये है कि आप थर्मस के बारे में जानते होंगे, थर्मस 2 लेयर करके आप बीच का हवा निकाल देते हो, वैक्यूम कर दिया जाता है, तो उससे गुड कंडक्टिविटी खत्म हो जाती है, तापक्रम का आना जाना
बंद हो जाता है। तो इसमें भी वही किया जाता है, 2 कंटेनर रखे, बीच में जगह रख दिए और इस जगह का हवा पूरा निकाल दिए। हवा निकाल दिए तो पूरा वैक्यूम हो गया, निर्वात हो गया। अब उसमें कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भर दे, खाली भी रख सकते हैं, वो जैसा कंपनी रहा उसके अनुसार अपना सकते। इसमें देखिए इसका नेक है, गर्दन इतना, इसको बढ़ा करके यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाता है कि इसके भीतर है टेम्परेचर है -196 और बाहर है 35 डिग्री। तो अगर ये थोड़ा सा भी खुलता है तो आप देखेंगे तुरंत गैस बन के निकलने लगता है। तो अगर ऊपर रखेंगे तो ऊपर वाला गैस बन के निकलता है, तो जब गैस बन के निकलता है तो अपना बर्बाद हो जाएगा। इसी के लिए इतना लंबा इसका गर्दन दिया जाता है। और इसका ढक्कन जो होता है वो देखिएगा इतना लंबा होता है, मतलब उसका यहाँ से यहाँ तक सील करके रखेगा। माने किसी तरह इसको ऐसा कर देना है कि इसमें से गैस निकले, माने जो लिक्विड है गैस बने, उसके लिए इसको पैक कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है, इसको कहते हैं कैनिस्टर। हाँ, कैनिस्टर, इसका नाम है कैनिस्टर। और इसके अंदर प्लास्टिक का ऐसे कम डायमीटर का एक डब्बा होता है, उसको कहते हैं गॉबलेट। आप करते हैं होगा नहीं करता है, बोले क्यों नहीं पूछे। गॉबलेट होता है, गॉबलेट के अंदर स्ट्रॉ जो पाल देने वाला वो उसके अंदर, ठीक है। और इतना लंबा हैंडल इसलिए बनाया गया है, गॉबलेट के अंदर सीमेंट, हाँ, गॉबलेट के अंदर स्ट्रॉ, ठीक है। और इतना लंबा इसलिए बनाया कि पूरा गर्दन पार करके और नीचे जाके इसके अंदर ये देखिए, हाँ, ये मुड़ा हुआ पार्ट भी है। यहाँ है कि आखिर इसमें क्या रखे कैसे पता चलेगा। तो जिस ब्रीड का इसमें स्ट्रॉ है उसका डिटेल कागज पे लिख के मोटा पे यहाँ धागा से, ताकि लटका रहेगा तो बाहर से ही देख रहे कि इस गॉबलेट में क्या क्या है, किस ढंग का इसी में, उसके लिए रहता है। और ऐसा ऐसा 6 कैनिस्टर इसमें अटैच है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहला, ये बहुत फ्रेजाइल होता है, सावधानी से उठाना रखना है। क्यों? अगर एक बार लीक कर गया और इसका जो निर्वात है वैक्यूम वो खत्म हो गया तो ये पूरा बर्बाद, कोई रिपेयरिंग नहीं, सीधे गया। तो इसको हैंडलिंग बहुत सावधानी से करना है, उठा के पटकना नहीं, धीरे धीरे रखना है, सावधानी से। हाँ, इसका ये हो चाहे बड़ा वाला कोई भी, सबको बहुत सावधानी से रखना है। दूसरा क्या सावधानी बरतना है कि ये जो कैनिस्टर जब निकालेंगे सीमेंट निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं कि इसको निकाल के ऐसे ले आए स्ट्रो निकाले, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करें तो क्या होगा, भीतर 1-96 है और बाहर आया तो आ गया 37 डिग्री टेम्परेचर, तो स्ट्रो को सॉफ्ट कर देंगे। लेकिन एक के बार यहाँ से ला दिए तो वो हम नहीं करेंगे। यहाँ से जब निकालना होगा तो इसको लाएंगे और इसको मुंह में ही रखेंगे, यहाँ गर्दन जो है गर्दन में रखेंगे और लॉन्ग फॉरसेप से पकड़ के निकालेंगे। क्योंकि यहाँ से तो हम पकड़ लेंगे, इसमें कौन सा है ये तो मालूम हो गया। दूसरा फॉरसेप, लॉन्ग फॉरसेप लगाएंगे, एक स्ट्रोक पकड़ के निकालेंगे, इसको भीतर के भीतर, क्योंकि यहाँ -1 ऐसी -196 है, गर्दन में थोड़ा बढ़ेगा ना, जैसे ऊपर जाए टेम्परेचर बढ़ता है, हाँ, तो वो नहीं करने देता कि टेम्परेचर का अंतर ना हो। खाली एक स्ट्रोक निकालेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। कितना समय में उसको यहाँ तक ला कर निकालना पड़ेगा? आप जितना जल्दी कर लीजिए, कम से कम कीजिए। यहाँ लाए निकाले, फॉरचून लगाए, पकड़ जिसको भी करते हैं आप जितना फास्ट है, हाँ, जितना जल्दी कीजिए, जितना फास्ट कीजिए उतना इसका बचेगा, इसका एलेंट बचेगा, बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो ये सावधानी के साथ इसमें काम करना है। या क्या स्ट्रक्चर है समझ गए, तो सावधानी से रखना है, उठाना है, कुछ भी करना है और कम से कम खोलना है। बार बार खोल के देखने के लिए नहीं है कि आप देखेंगे जहाँ ढक्कन इसका खोलेंगे ना उड़ने लगे तो उतना लॉस जाता है। इसको बार बार नहीं खोलना है, जब जरूरत हो तभी एक बार इसको निकालेंगे, समझ गए। तो ये था इसके बारे में। अलग अलग साइज में आता है, साइज के बारे में बता दिए। अब इधर कुछ आपका रखा हुआ है फॉर्मलिन केमिकल,
ये इसमें कुछ सैंपल रखा हुआ है, इसमें बच्चेदानी है। कौन सी है क्या निकालो। ये फॉर्मेलिन केमिकल में हम लोग रखते, कोई चीज़ को फॉर्मेलिन में रख दीजिए तो ऐसा केमिकल है कि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस या किसी भी कारण वाले नहीं, एकदम सुरक्षित बहुत दिनों तक रखते हैं। इसमें देखिए कि बच्चेदानी का कुछ पार्ट है, कुछ यूटेरस है और उसमें बच्चा है, वो 6 महीने का बच्चा उसमें रखा हुआ है। उधर में भी कुछ इसी ढंग का बच्चा सब छोटा छोटा रखा हुआ है, अलग अलग समय का, अलग अलग पीरियड का है। उसमें भी बच्चा है, 2.5 महीने। हाँ उसमें भी है, और इसमें बच्चेदानी का पार्ट है। तो फॉर्मेलिन से रखने से ये फायदा है कि बहुत दिन तक इसको हम रख सकते हैं देखने के लिए, जब इच्छा हो उसको हम देखें फिर उसमें डाल दें। फॉर्मेलिन एक गैस है सर। गर्मी वो केमिकल है, गैस नहीं है। देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए लिक्विड जैसा है, गैस नहीं लिक्विड है, और इस लिक्विड में ही वो रखा जाता है। तो इसकी खासियत नहीं होगा, कभी भी ये खराब नहीं होता है। तो इसमें डाल के रख दिया जाता है, फिर उसको प्रिजर्वेशन कहा जाता है, प्रिजर्व कर दिया। अब मान लीजिए हमको दिखाना है 3 माह का बच्चा किस साइज का कैसा होता है, तो निकाल कर दिखा सकते हैं, ऐसी में सजा दिए आप देख सकते हैं। ऐसे बाहर रखेंगे तो नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा तुरंत, लेकिन इसमें खराब नहीं होता है। इसलिए बहुत दिन कोई चीज़ रखना है तो इसमें आप ठीक है। तो यही सब था आपके लिए।